गुड इवनिंग क्लास, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप लोग को हम पर्वत तक बता दिए थे। सादा नक्शा ले लिए थे? सादा नक्शा निकाले थे या नहीं? बताए थे ना कैसे निकालना है। मटेरियल खोलिए आप अपना। मटेरियल खोलेंगे आप लोग। अयोध्या में बुक नहीं मिल रहा है। एनटीपीसी की बात एनटीपीसी के बैच में होगी। एनटीपीसी की बैच में एनटीपीसी की बात होगी। इसमें केवल और केवल नक्शा की बात होगी। चलिए बाबू, पेज नंबर 25 है आपके नक्शा का। आपके नक्शा का पेज नंबर 25। चलिए हम आपको बता देते हैं। पेज नंबर 25 नक्शा का। अयोध्या में भी बुक पता करेंगे। बताइए, भगवान राम के नगरीय में बुक नहीं है। बताइए, गड़बड़ा गया। बुकवा खत्म हो गया है आधा से ज़्यादा। एक एनटीपीसी और रेलवे के लिए एक इस बुक ले लीजिए लोग। एक और बुक पे वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रात 3 बजे तक उसको लिखे। चलिए, सॉरी यार, जमाई बहुत भयानक आ गया। ये है आपका पर्वत का नाम अलास्का। इसकी ऊंची चोटी मैकेंजी, ये रॉकी, अपलेसियन, एंडीज, ड्रैकन्सबर्ग, एटलस, पिरेनीज, ये आल्पस, ब्लैक फॉरेस्ट, स्कैंडिनेवियाई, ये यूराल, काकेसस, हिंदकुश, तियनसान, हिमालय, आराकाम, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिणी आल्पस। सब आपको पढ़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं? दिमाग में एक नक्शा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जिस तरह से अपनी गली मोहल्ला को आप रौंद देते हैं ना, उस तरह से नक्शा को लेके रौंद दीजिए एकदम। आप लोग जो ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीदे थे, कितने में खरीदे थे? ऑक्सफोर्ड का जो एटलस खरीदा था आप लोगों ने, वो कितने में खरीदा था? वीडियो नहीं दिख रहा तो बैक करके आओ, फिर दिखेगा। 250, 250, 170, तो लगभग सारे लोगों ने 200 में खरीदा था आप लोगों ने। चलिए, अब एटलस का बहुत जल्दी बैंड बजाने वाले हैं हम, ऑक्सफोर्ड का। चलिए ध्यान से समझते भैया मैं। देखो भैया, लोकल विंड्स किसे कहते हैं? लोकल विंड्स क्या चीज़ होती हैं आपको पता होगा बाबू। जब आप जितने लोग ज्योग्राफी में हैं उन लोग को विंड्स पढ़ाएंगे। विंड जो होती है भाई 3 टाइप की होती हैं सब। विंड जो होती है कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है सर। इस विंड में जो तीसरी टाइप होती है उसे कहते हैं लोकल विंड्स। तीसरी टाइप होती है लोकल विंड्स। इसके अलग होता है आपके सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स। और एक होता है आपका उसे हम लोग कहते हैं सनमार्गी पवन। ग्लोबल होती हैं एक ठो ग्लोबल। तो ये आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, ये थ्योरी यानी ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। अभी ये वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। लोकल विंड्स, देखिए लोकल विंड्स वैसे कहते हैं जिसे पूरी दुनिया नहीं जानती है, वहीं के लोग स्पेशली उसे जानते हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे लू, आप अमेरिका में जाके कहेंगे डू यू नो व्हाट इज लू? आई डोंट नो व्हाट इज लू। लेकिन उत्तर भारत में, हिंदुस्तान में लोग लू बहुत ज़्यादा जानते हैं। गर्मी के दिन में क्या मार देता है? लू मार देता है। गर्मी के दिन में इंडिया में क्या मारता है? लू मार देता है। देखिए, ये भारत का उत्तरी भाग है, ये वाला एरिया। जितना बीमारी का जड़ है ना, यही है। सब यहीं पे होगा। सबसे ज़्यादा करप्शन, जनसंख्या, मार धाड़, मर्डर, रेप सब इसी एरिया में होगा, उत्तर वाले। तो गर्मी के दिन में यहाँ चलती है लू, तो ठंडी के दिन में यहाँ चलता है शीत लहर। ठंडी के दिन में शीत लहर, गर्मी के दिन में लू, ठंडी के दिन में शीत लहर, जिसको देहात के लोग शीतलहरी बोलता है। क्या कहता है? शीतलहरी। तो ये शीतलहरी अमेरिका में जाके बोलिएगा डू यू नो व्हाट इज शीतलहरी? सीबीएसई वाला जानता है कि नहीं शीतलहरी? बाबू, सीबीएसई वाले लोग, ठंड बढ़ गया है, घर में रहेंगे लोग, रजाई कंबल के साथ निकलेंगे लोग। शीतलहर मार देगा सीबीएसई वालों को, काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। स्पेशली सख्त हिदायत,
ठंड में सीबीएसई वाले लड़के बाहर ना निकले और आंधी में पतली लड़कियां ना निकले, ना तो पता चला अगले गांव में मिलेगी, ई ब्लॉक के बाद वो ब्लॉक में हिल गई, पूरा अपना पंचायतें पार कर जाएगी वो पार। तो ये शीतलहर है। गर्मी के दिन में देखिएगा, पहले ये जो होती है ये लोकल विंड्स सीजन के हिसाब से चलती है। गर्मी में देखिए, गर्मी में लू, कितने लोग बता सकते हैं काल बैसाखी कहाँ चलती है? काल बैसाखी धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी, काल बैसाखी कहाँ चलती है? वेस्ट बंगाल। बंगाल के लोग हैं कि नहीं है भैया? बंगाल में चलती है काल बैसाखी। ये काल बैसाखी बंगाल में चलती है, केवल बैसाख कहेगा तब ना पंजाब में होगा। धूल भरी आंधी पंजाब में चलती है, धूल भरी आंधी पंजाब में। अब सोचिए, ये लोकल विंड्स ऐसी हैं जो आपको भी कंफ्यूजन में है। जो बंगाल का है वो खटाक से मारेगा, अरे यार हमारे यहाँ तो चलती है काल बैसाखी। पंजाब वाला धूल भरी आंधी मारेगा, यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली वाला मारेगा लू, है कि नहीं? तो ये उत्तर भारत में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहाँ पर? कर्नाटका में। ये गर्म हवा है, चेरी ब्लॉसम। ये सब कैसी हवा है? गर्म हवा। अब कहिएगा इंडिया में, मतलब लोकल एरिया को हट के यूपी बिहार में आ जाइएगा, राजस्थान में कहिएगा चेरी ब्लॉसम, भैया ये क्या बोल रहा है चेरी ब्लॉसम? इधर कोई चेरी उरी नहीं है। तो ये चेरी ब्लॉसम नहीं है। ठंडी के दिन में हमारे यहाँ शीतलहर चलती है। किसी को दिखा कर्नाटक में है चेरी ब्लॉसम? अब रितेश कुमार उपाध्याय, मैं बंगाल से हूँ सर, कैमन आछेन? तो वहाँ के लोग अमी भालो किथे जाबेन, कोथा कोरिछे। कोथा मतलब तो क्या कर रहा है, कोथाई मतलब तो बात, अंग्रेजी में कोथाई करछे, अंग्रेजी बोल रहे हैं। देखबेन इधर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसी तरह से हम पूरे वर्ल्ड में पढ़ेंगे। वर्ल्ड में कुछ लोकल विंड्स हैं। लोकल विंड्स, नीचे वाली लाइट बंद कर दे, मेरे आंख पे पड़ रहा है। बूढ़े लोगों को आंख बचा के रखना है। अब हम थोड़ा सा अपने ओरिजिनल कलर में आ गए। हम खराब लग रहे हैं ओरिजिनल कलर में? गायत्री पाटीदार, मेरा 4 साल का बेटा है, वो भी मेरे साथ आपका वीडियो देखता है। उसने बहुत, और जब आपका, अच्छा वो खुश हो जाता है जब हम बाबू बोलते हैं तो, ओ हो। देखो भाई, इनका 4 साल का बेटा, हम आप लोग से बोलते हैं ना कि बाबू समझ में आ रहा है, तो गोदी में लेके बेचारा पढ़ते रहते हैं, तो समझता हम उसको बोल रहे हैं बाबू समझ में आ रहा है। चलो भाई बढ़िया है, हमेशा ना माहौल बना के रखिएगा पढ़ाई का, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे घर से महज 10 कदम पे एक कॉलेज है, मतलब बहुत बड़ा कॉलेज है। 10 कदम मतलब 10 कदम का मतलब एक सड़क है, सड़क के उस पर कॉलेज का गेट है, सड़क के इधर। कभी कभी कॉलेज में इतनी भीड़ होती है ना, सड़क पे साइकिल रख देता है, तो हम लोग खोजते हैं ना भैया मोटरसाइकिल वाला निकालो, घर से निकलना है, हम लोग को अंदर ही पैक कर देगा। तो माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गर्म हवाएं, हॉट विंड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक हवा बहती है जिसका नाम है चिनूक। यहाँ क्या बहेगी? चिनूक। अब आपको कैसे भरना है, कैसे भरिएगा भैया यहाँ पे चिनूक? तो आप एक अलग सादा नक्शा रखेंगे, नक्शा के ऊपर नाम लिखिएगा। नाम में अपना नाम मत भर दीजिएगा, खजुवट लाल, अपना नाम नहीं भरना है। नाम में क्या भरना है? टॉपिक नाम भरना है, टॉपिक। जैसे पवन, विंड्स, ये है चिनूक हवाएं। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, जब आप यूपीएससी में जाइएगा या पीसीएस के एग्जाम में थोड़ा सा टफ कर देगा। कहेगा कि किन 2 पर्वतों के बीच में चिनूक हवा बहती है? आंसर दीजिए। टीआरएस जीत गया हैदराबाद में। अरे यार कोई बात नहीं यार, इलेक्शन पे ज्यादा मत ध्यान दो यार, इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो। बस चुनाव जब भी आता है दिमाग में एक याद रखो, ईमानदार आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है। हम चुनाव में खड़े होंगे हार जाएंगे, जबकि इवन बाकी लोगों से ज्यादा हम अच्छा काम करेंगे। कहा भी जाता है ना कि सोनार के घर का कचड़ा भी ना बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। हम लोग अपना कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी इन अनपढ़ों से अच्छा करेंगे, लेकिन हम लोग हार जाएंगे। तो आई हेट दिस ब्लडी पॉलिटिक्स। आपको लगता है हम जीत जाएंगे? हार जाएंगे।
देखिए ये किन दो पर्वतों के बीच में बहता है? हाँ वेरी गुड, रॉकी और अपलेसियन, वेरी गुड, रॉकी और अपलेसियन पर्वत के बीच में बहता है। चिनूक गर्म है या ठंडी है? गर्म हवा है। चिनूक गर्म है या ठंडी है? गर्म हवा है। और ये गर्म हवा जो है पूरी तरह से बर्फ को पिघला देती है। ये गर्म हवा पूरी तरह से बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसे आइस हीटर कहते हैं। आइस को हीट करके गर्म कर देती है। चिनूक हवा को क्या कहा जाता है? आइस हीटर, आइस हीटर कहा जाता है। देखिए बेचारा अपलेसियन नहीं लिख पा रहा है ना, तो ये लिख के छोड़ दिया है, कोई बात नहीं बेचारा। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। अमेरिका ने उसी हवा के नाम पर एक हेलीकॉप्टर का नाम रखा है चिनूक हेलीकॉप्टर। भारत में ये हेलीकॉप्टर 12 की संख्या में आ रहे हैं और एयरफोर्स के पास ये पहुंच चुके हैं। ये अब तक के सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें डबल रोटर लगा हुआ है। इस डायना को ना क्या बोला जाता है? रोटर बोला जाता है। डबल रोटर लगे हैं इसमें, देख रहे हैं नीचे क्या क्या उठाया है ससुरा। एगो दो ट्रक उठा लिया है, एक तो इधर से उठाया है, एक तो इधर से उठाया है। जबरदस्त भारतीय सेना। देख रहे हैं कौन सा है? चिनूक। तो किस हवा के नाम पर रखा गया है? चिनूक हवा के नाम पर रखा गया है। अब एक और चीज पूछता है, चिनूक जो मतलब हवा चलती है वो किस घास के मैदान में चलती है? तो घास का मैदान आगे पढ़ना है, तो यहाँ एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी। हमको इपिग्लोटिक्स में कुछ फंस गया। देखिए प्रेयरी घास का मैदान, ये घास जो होता है ना, हम लोग के यहाँ जितना बड़ा गेहूं होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, उतना बड़ा बड़ा यहाँ घास होता है अमेरिका में। वहाँ की गाय जो होती हैं सब CBSE बोर्ड वाली, आराम से खा लेती हैं सब भर पेट, एकदम बढ़िया से टनटना जाती हैं सब, एकदम स्वस्थ होती हैं सब वहाँ की गाय। और हम लोग के यहाँ घास हित्ती हित्ती होता है। अब बेचारी उस पे से ना औरत सब उसको काट ले जाती हैं। अब बेचारी गाय आती है तो उसका मूड़ी माथा दुखा जाता है, खाते खाते नोचती है, माथा दुखा जाता है। जितना देर में बेचारी खाती है तब तक आधा पच जाता है। अब वही देखिएगा ना, लड़की सब हंसुआ से काटती हैं सब, ऐसे हंसुआ से लड़की घास काटेगी सब, और उधर कोनो भैंस चराएगा ना तो उसको देख के मुस्कुराएगी सब। हर लड़का लड़की अपने अपने लेवल में सेट कर लेता है। घास काट रहा है, वो भैंस चरा रहा है, घास चाट रहा है, और दोनों में आँख मिला रहेगा। ये ऐसे हंसुआ भाज रही है, यहाँ घास नहीं है, और उसने आँख मिला रहा है, उसका भैंस कहीं और चल गया है, और कहाँ गई भैंसिया? तो अगर तेरी हमने तो पकड़ा गए लोग रे सजरा से, समझ आ रहा है कि नहीं? तो घास काटने वाला सबका। तो इंडिया का घास चौपट होता है, लेकिन अमेरिका का जो घास है वो बड़ा बड़ा होता है, एक हक हाथ का। उसको खूब अच्छा मोड़ के उस पर प्लास्टिक बिछा दी तो गद्दा का काम करता है। तो उस घास को कहते हैं प्रेरी घास। लेकिन इस घास के ऊपर बर्फ जम जाता है। इस घास के ऊपर क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। किसी को दिक्कत? हंस कह रहा है लोग, भाई गलत बोल रहे हैं क्या? लड़की कम नहीं होती है सब, लड़की लड़का सब एकदम, लड़की कम नहीं होती। लड़की दूध को ग्रुप में चलती है सब। तो सहेलिया से पूछेगी, देखो तो देख रहा है हमको। ध्यान दीजिए। तो इसके ऊपर ये क्या है? घास जम गया। तो ये जो चारागाह है, चारागाह मतलब भैंस के चरने के लिए, गाय के चरने के लिए जो जगह है चारागाह, वो चारागाह जो है उसके ऊपर तो बर्फ जम गया। अब गाय खाएगी कैसे? बेचारी देखेगी, ओ माई गॉड, कंप्लीटली फ्रोजन दिस। तो गाय जो अमेरिका की गाय अंग्रेजी समझती है सर, उसको कहेगा हल हल, नहीं आएगी, आह नहीं आएगी, कम हियर, गो बैक। वही CBSE बोर्ड की होती है सर। बोलेगी आह हल हल, नहीं भागेगी वो, कहेगी व्हाट आर यू सेइंग। तो उसके लिए क्या आती है? चिनूक हवाएं। जैसे चिनूक हवाएं आती है, बर्फ को पूरी तरह से पिघला देती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि हिमभक्षी, बर्फ को खा जाने वाली हवाएं। हिमभक्षी, बर्फ को खा जाने वाली हवा। या आइस हीटर कहेगा कि किस हवा के आने से चारागाह खुल जाता है? तो चिनूक के हवा से, रॉकी और अपलेसियन के बीच में बहती है। समझ में आ गया कि नहीं? चिनूक। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ, आइस ईटर ही वो वाला बोलता है CBSE वाला। CBSE वाला बेचारा घुसी आता है सर। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे फान है। हम भरवा देंगे, आप लोग नक्शा सामने रखेंगे, मटेरियल पहले समझा देते हैं फिर भरवा देंगे। सेकंड नंबर पे फान हवा है। फान जो है ना आल्प्स पर्वत पे चलती है स्विट्जरलैंड में। फान हवा आल्प्स पर्वत पर चलती है स्विट्जरलैंड में। फान हवा आल्प्स पर्वत पर चलती है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अंगूर की खेती होती है, लेकिन अंगूर के लिए खराबी क्या है? अंगूर तब तक पकेगा ही नहीं जब तक उसको गर्मी नहीं मिलेगी।
तो यहाँ बर्फ जमा रहता है, एकरा गर्मी कहाँ से मिलेगा? तो अंगूर बड़के हो जाता है वहाँ का स्विट्जरलैंड का अंगूर, लेकिन उसे गर्मी नहीं मिल पाती है। लेकिन ये गर्म हवा आती है फान और अंगूर की खेती को पूरी तरह से पका देती है। तो वहाँ के सीबीएसई वाला लड़का क्या कहता है, अंगूर का जूस निकालता है और उसका शराब बनाता है शैंपेन। तो कहेगा कि अंगूर उत्पादन में या शराब उत्पादन में, भैया अंगूर का ही शराब बनता है। भारत में तो महुआ का शराब बना लेता है, अब पी के उल्टे का सब। हम हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह हट गए, सोचो पी के ना ऐसे नौटंकी करेगा तो जिसका कोई हद नहीं होता। समझ आ रहा है? तो अंगूर उत्पादन के लिए अच्छी होती है स्विट्जरलैंड में। इसी वजह से स्विट्जरलैंड में बर्फबारी होने के बावजूद वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। बर्फ गिरा रहेगा लेकिन गर्मी भी लगेगी, सोचिए ना कितना मजा आएगा। अभी चलिए कश्मीर में से मारेगा, कठुआ जाएंगे। उसमें कठुआ जाने का मतलब समझते हैं, सडनली फ्रोजन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कठुआ जाना। समझा गया? अब वहाँ पे गरम गरम हवा चलती है, किसकी वजह से? फान। कौन सी हवा चलती है? फान हवा। सेकेंड नंबर पर देखिए हार्मेंटन, थर्ड नंबर पर हार्मेंटन। सेकंड नंबर पे कौन सी हवा चलती है? फान। हाँ दिस आगे देखा जाए, ये वाला एरिया हो गया आपका फान। अब देखिए ये वाला मरुस्थल कितने लोग बता सकते हैं? ये कौन सा डेजर्ट है? इस डेजर्ट का नाम बताइए, इस डेजर्ट का नाम बताएंगे लोग। सहारा डेजर्ट, डेजर्ट का नाम बताएंगे सहारा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट भैया? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट से एक हवा चलती है और वो चलती है इटली की ओर, जिसका नाम है सीरोको। क्या नाम है? सीरोको। कौन सी हवा है भैया? सीरोको हवा। अब आप अगर ध्यान से अगर इनको देखेंगे यूरोप के नक्शा को, तो आपको मिलेगा इसके बीच में कौन सा सागर आएगा बताइए तो। सीरोको को यूरोप से पहुंचने से पहले कौन सा सागर पार करके जाना पड़ेगा? भूमध्य सागर। देखिए यही है ना आपका भूमध्य से, ये सहारा मरुस्थल है। यहाँ से हवा निकलेगी कौन सी? सीरोको हवा। कौन सी हवा? सीरोको हवा निकलेगी। लेकिन ये सीरोको हवा अपने साथ बालू उठा लेगी, सहारा मरुस्थल से बालू उठा लेगी। और जब ये बालू उठाएगी तो कोई बात नहीं भैया, बालू उठा लो, धूल वगैरह उसमें रहेगा। और वो लाल रंग के बालू को उठा के जब ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी को पार करेगी, तो इस मेडिटेरियन सी में यहाँ बहुत सा पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है। तो ये जाके वो भाप में मिल जाएगी, यहाँ एवापोरेशन होके, जिस वजह से यहाँ बादल बनेगा और वर्षा होने लगेगी। जब ये वर्षा होगी तो इस वर्षा में अगर आप देखेंगे तो वर्षा के साथ साथ बालू भी बरसेगा। वर्षा के साथ साथ क्या होता है? बालू भी बरसता है। तो बालू भी बरसने के कारण ये लाल रंग का दिखने लगता है। बारिश में बालू के कण होते हैं तो लाल लाल दिखता है। पास से देखेंगे तो लाल लाल नहीं दिखेगा, दूर से देखेंगे तो ज़्यादा मात्रा में बारिश दिखेगी, लगेगा कि लाल लाल बारिश बरस रहा है, लाल लाल बारिश बरस रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाल लाल क्या बरस रहा है? बारिश बरस रहा है। तो इसलिए इसे हम लोग खूनी वर्षा या रक्त वर्षा कहते हैं। खूनी वर्षा या रक्त वर्षा। रेड रेन नहीं कहते हैं, इसे ब्लड रेन कहते हैं। रेड रेन तो हम आपको एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाए हैं बबुआ। जब उल्का पिंड गिरता है तो वायुमंडल में जो उसके कचड़े होते हैं, जिसे हम लोग रेड रेन कहते हैं, इसे हम लोग ब्लड रेन कहते हैं। कौन सा रेन? ब्लड रेन। तो ये हो गया भैया आपका ब्लड रेन। ये ब्लड रेन कहाँ पे होती है? तो इटली में होती है, राहुल गांधी के ननिहाल में ब्लड रेन होती है। कहाँ पर? तो इटली में, यहाँ पर ब्लड रेन होने लगता है। और ये जो ब्लड रेन होता है, ये ब्लड रेन इटली में होता जरूर है, लेकिन किस हवा से होता है? तो सीरोको हवा से होता है। किससे होता है? सीरोको हवा से होता है। किससे होता है? सीरोको हवा से होता है। सीरोको हवा। ये बालू कहाँ से उठाती है? तो ये बालू उठा लेती है आपका सहारा मरुस्थल से। इसे रक्त वर्षा क्यों कहते हैं? समझ में आ गया? सीरोको हवा से हो गया। जैसलमेर से प्रणाम भाई, सब लोग को प्रणाम, राजस्थान वाले लोग। चलिए आगे देखते हैं।
ये हो गया भैया आपका फान, ये हो गया सिरोको। ये देश आपको याद होगा गिनी है। ये देश क्या है? गिनी है। गिनी में एक हवा आती है जिसका नाम है हारमेंटन। कौन है भैया? गिनी में एक हवा आती है जिसका नाम है हारमेंटन। गिनी में एक हवा आती है हारमेंटन। गिनी की एक धारा है जिसका नाम क्या है? हवा का नाम क्या है? हारमेंटन। ये हारमेंटन एक गर्म धारा है, गर्म सॉरी हवा है। जब ये गर्म हवा आती है तो गिनी के लोग को ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, ये आती है तो एकदम अच्छा सा रिलीफ होने लगता है। इसलिए गिनी के लोग इसे कहते हैं कि हवा नहीं है, ये तो डॉक्टर है। हवा नहीं है, डॉक्टर है। इसलिए इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो हारमेंटन को क्या कहा जाएगा? डॉक्टर विंड। ये कहाँ बहती है? गिनी तट पर। हारमेंटन को हम डॉक्टर विंड कहते हैं। ये कहाँ बहेगी? गिनी तट पर। हारमेंटन को हम क्या कहते हैं? ये डॉक्टर विंड है। ये कहाँ चलती है? गिनी के तट पर चलती है। किसके तट पर? गिनी के तट पर। ये गिनी देश है, इसी के तट पर चलती है ये हारमेंटन नाम की हवा। आप बताइए, ये चिनूक, स्विट्जरलैंड में फान, यहाँ पर सिरोको, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये वाला जगह पे डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड कौन सा विंड? डॉक्टर विंड। अब यहाँ देखेंगे अरब प्रायद्वीप पे। अरब प्रायद्वीप पे बढ़ता है सीमूम। अरब प्रायद्वीप पर सीमूम। और इराक में सामल। इराक में क्या बहेगा? सामल। इराक में क्या बहता है? सामल। हालांकि ये सिरोको हवा का ही रूप है, जो इधर मुड़ गया है, एक इधर मुड़ गया है, एक इधर चला गया। ये दोनों सिरोको की ही एक हवा है। अरब प्रायद्वीप पे बहता है सीमूम और इराक में बहता है सामल। याद रखने का ट्रिक समझिए। इराक में एक आतंकवादी संगठन है ISIS। इसने इराक को नाश कर दिया है। तो जब किसी चीज को नाश कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, तो उसको उर्दू में कहा जाता है सामत। नहीं कहते तुरा आज सामत आया है, मतलब तुरा बर्बाद होना है। तो इराक बर्बाद हो गया, इराक का सामत आ गया। किसने ला दिया? ISIS के आतंकवादियों ने। तो सामत से क्या याद रखेंगे? सामल। तो इराक में सामल, अरब में सीमूम। सामल और सीमूम। ये PCS में क्वेश्चन पूछा था कि सिरोको हवा के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये सिरोको हवा के पूर्वी भाग को सामल और सामल और सीमूम कहा जाता है। सामल तथा सीमूम। सामल और सीमूम। भारत में कौन सी बहेगी? तो लू। भारत वाला तो बता ही दिए, तो याद ही होगा। अब एक काम कीजिए, देखिए आपसे कोई पूछे कि BA किए हो तो आप कहिएगा नहीं नहीं। आपसे कोई पूछ दे कि BA किए हो तो क्या कहना है? नहीं नहीं। ट्रिक समझिए। कोई भी पूछे कि BA किए हो तो सीधा कहिए, ट्रिक है ये। BA किए हो 2 बार बोलना है, नहीं नहीं। याद रखिए। ब्रिक फीडर। ब्रिक फीडर नामक हवा ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फीडर नामक हवा ऑस्ट्रेलिया में। और नार्वेस्टर नामक हवा न्यूजीलैंड में। नार्वेस्टर नामक हवा न्यूजीलैंड में। नार्वेस्टर और न्यूजीलैंड। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। याद रहेगा आप लोग को? बताएंगे। एक नंबर, 2 नंबर, जो पूछेंगे आप वही बताएंगे। बताएंगे 3 नंबर कौन सी हवा है? 3 नंबर कौन सी हवा है? तीन नंबर कौन सी हवा है? फान। हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए हारमेंटन। हारमेंटन हवा इसमें कितने नंबर पर दिख रही है? हारमेंटन दवा इसमें कितने नंबर पर दिख रही है? हारमेंटन दवा इसमें, हाँ हारमेंटन 7 नंबर पे। सामल। 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 आप सब मटेरियल खोलिए, भरवाएंगे ये हवाओं को। सादा नक्शा में इसको भरना है और हवाओं को बनाइए, भरिए, हम बोल रहे हैं।
सादा नक्शा में आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है समझा दिए। जो नंबर आपके मटेरियल पे है सेम वही नंबर उतारना है। चलिए सादा नक्शा खोलिए, हम भरवाते हैं। सादा नक्शा खोलेंगे, हम भरवा देते हैं। आपके पास सादा नक्शा होगा, हम भी सादा खोल लिए। सादा नक्शा को भरवा दें। अरे भैया भरवा दें या ना, हाँ ना बोलिए ना। सर हमको नींद बहुत आती है, सो जाइए। चलिए खोलिए, मटेरियल खोलिए, भरवाते हैं। जल्दी खोलिए, फटाफट मटेरियल खोलिए, भरवाते हैं। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर हम बता देते हैं कितने नंबर पे है। पेज नंबर है आपका 25 नंबर पेज। गर्म हवाओं में पहला है चिनूक। ब्रैकेट में चिनूक जहां लिखा है ना, खोलिए चिनूक। फर्स्ट पेज पे क्या है, चिनूक। एक नंबर लिखा होगा चिनूक। चिनूक, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, यूएसए। इसे क्या कहते हैं भैया, आइस ईटर, हिम भक्षी। हिम भक्षी, इसे और क्या कहा जाता है भक्षी के अलावा। किस मैदान में जाता है, प्रेयरी। प्रेयरी के मैदान, प्रेयरी के मैदान, प्रेयरी का मैदान। कॉमा करते करते लिखते चलिएगा। रॉकी आपलेसियन, रॉकी और अपलेसियन। 2 नंबर पे क्या है, फान। 2 नंबर पर फान। यहाँ एक और चीज जोड़ना है, चारागाह। चारागाह, फान जो है कहाँ पाएगा भैया, सबसे पहले इस स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, फान कहाँ बहता है, स्विट्जरलैंड में बहता है। किसी कोई दिक्कत नहीं। स्विट्जरलैंड में किस चीज के लिए अच्छा है, अंगूर। अंगूर के लिए। भरिए जल्दी जल्दी, आप में मटेरियल नहीं है। क्या भदौरिया कुणाल जी, भरिए। हो गया। 3 नंबर पे बोलिए कौन सा है, सिरोको। सिरोको, सिरोको क्या करती है भैया, रक्त वर्षा कराती है। सिरोको का मेन काम क्या है, रक्त वर्षा। सिरोको रक्त वर्षा। इसमें क्या लिखेंगे, इटली। इटली रक्त वर्षा, रक्त वर्षा। हरमेंटन, हरमेंटन कहाँ पे है, गिनी। डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड। उसके बाद बस देश का नाम लिख देना है। शामल इराक, शामल इराक। सादा मैप नेट से डाउनलोड कर लो ना, वो कल दिखाए तो थे कैसे करना है। आगे बढ़े। उसके बाद सबका देश भर दीजिएगा आपको। सिरोको का भरी दी। सिमूम का क्या होगा, अरब। शामल का इराक। ब्रिक फीडर का ऑस्ट्रेलिया। और इसका क्या, नार्वेस्टर का न्यूजीलैंड। नार्वेस्टर का न्यूजीलैंड भर दिए। याद रहना चाहिए भाई साहब, ये सब एग्जाम में ये सब पूछेगा।
अब जरा ठंडी हवाओं को देखते हैं। ठंडी हवाएं जो होती है बड़ी भयानक होती हैं, जिसमें से सबसे ठंडी हवा जो होती है ब्लिजर्ड होती है। इसमें ठंडी हवाओं का लिस्ट दिया होगा, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें पेम्पेरो। देखिए पेम्पेरो जो हवा है यहाँ पे ठंडी हवा में आती है पेम्पेरो। कितने लोग बता सकते हैं पेम्पेरो कहाँ होगा? सिमुम कहाँ पे है? अरब में है, सिमुम अरब, सिमुम अरब में है। सामल कहाँ बहती है? पहला कौन सा विंड था भैया? पहला नंबर विंड दे रहा है, कह रहा है कि पेम्पेरो। देखिए पेम्पेरो जो है वो ब्राजील और अर्जेंटीना के पास बहती है। ये रहा पेम्पेरो, ब्राजील में मेनली कहाँ बहती है? ब्राजील। पेम्पेरो कहाँ जाएगी ठंडी हवा में? ब्राजील। उसके बाद मिस्ट्रल जो है स्पेन में, मिस्ट्रल स्पेन में। बोरा इटली में, बोरा इटली में। बोरा कहाँ जाएगी? इटली। बोरा नामक ठंडी हवा इटली में। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया। बताए तो शॉर्टकट में बाबू, ब्रिक BA किए हैं? नहीं नहीं, शॉर्टकट बताए थे ना। BA किए हैं? नहीं नहीं। B से ब्रिक फीडर, A से ऑस्ट्रेलिया, नहीं नहीं। N से नॉर्वेस्टर, N से न्यूजीलैंड। देखिए पेम्पेरो नामक ठंडी हवा ब्राजील में बहती है। पेम्पेरो नामक ठंडी हवा ब्राजील में बहेगी। पेम्पेरो नामक ठंडी हवा मिस्ट्रल स्पेन में बहती है, मिस्ट्रल स्पेन में बहेगी। और बोरा नामक हवा इटली में, बोरा इटली में। बोरा कहाँ बहेगी? इटली में। बोरा आगे बढ़े। अगला देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ब्लिक फीडर होता है। ऑस्ट्रेलिया सॉरी ब्लिजर्ड कहाँ बहेगा? ये रूस में। रूस का यह एरिया क्या कहलाता है बताइए फटाफट। रूस का यह एरिया क्या कहलाएगा? रूस का ये एरिया क्या कहलाता है? आपका मटेरियल नहीं है, आप PDF में जाके देखिए ना, प्रीवियस क्लास में देखिएगा। लाइव में मटेरियल नहीं मिलेगा, प्रीवियस क्लास में जाएंगे तो एक्सरसाइज नोट्स में मिलेगा आपको। हो गया? साइबेरिया, वेरी गुड। साइबेरिया, आप इसी को याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछता है। ये ऑप्शन नंबर D पे रहता है। कहता है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन D पे लिखा रहता है क्या नाम है, ब्लिजर्ड अर्जेंटीना लिखा रहता है। आपको ऑप्शन नंबर D लगाना है। बताइए बोरा कहाँ बहेगा? इटली। तो ये गर्म और ठंडी हवाएं समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग समुद्र को देखना चालू करते हैं, समुद्र को। इसके बाद टॉपिक कौन सा है? महासागर। देखिए बहुत बड़े जलीय एरिया को महासागर कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब आपको तो पता ही है कि ये भाई साहब इधर भी है प्रशांत महासागर और इधर भी है प्रशांत महासागर, दोनों ओर प्रशांत महासागर है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकार प्रशांत महासागर का लगभग लगभग त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुज की तरह तो बनेगा नहीं, त्रिभुजाकार है। जैसे देखिए ये यहाँ से इस तरह से इधर गया है, उसी तरह से यहाँ से ऐसे इधर आया है, तो एक आज ये ट्रेंगुलर शेप ले लिया है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है भैया? प्रशांत महासागर। तो ये दोनों ओर क्या हो गया? प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर है? एस आकार का, अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर। ये वाला महासागर का नाम है हिंद महासागर। अब विशेषता देखिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, त्रिभुज के समान प्रशांत महासागर। सबसे शांत कौन रहता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत का मतलब ये होता है शांत। सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर, एस आकार का अटलांटिक महासागर। ये हो गया अटलांटिक महासागर। अब ये देखिए अर्ध महासागर, तो हिंद महासागर आधे है, देखिए बस यहाँ है, ऊपर है, ये नहीं है। तो अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हाफ ओशियन। अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर को। अब ये छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक को। नीचे वाला अंटार्कटिक है, ऊपर वाला क्या है? आर्कटिक। यही 4 महासागर हैं आपके पास। आगे बढ़े।
ध्यान से समझिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये वाला कौन सा महासागर है बताइए? ये महासागर का नाम है आपका आर्कटिक महासागर। ये छुपा हुआ महासागर कहते हैं, इसे जमा हुआ महासागर कहते हैं। ये अर्ध महासागर है, हिंद महासागर आधे है क्योंकि ऊपर देश है। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है। ये मत सोचिएगा कि पूरा हम ही लोग का ही है। ये है आपका अटलांटिक महासागर और ये आपका प्रशांत महासागर। तो दुनिया में कितने महासागर हो गए भैया? 4। कितने महासागर? 4 महासागर हो गए। याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछेगा दुनिया में कितने महासागर? 4 महासागर हो गए सब। अभी जो मेरा हाथ चल रहा है ये किस पे चल रहा है? ये चल रहा है अटलांटिक पे। अभी ये प्रशांत महासागर हो गया और ये सब हिंद महासागर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर महासागर 4 हैं, लेकिन कुछ भूगोलवेताओं ने क्या किया, कहा कि देखो भैया नीचे इतना खाली जगह है, एक काम करते हैं हम एक नया महासागर बनाते हैं। तुम लोग ने यहाँ से लेके यहाँ तक का पनिया बकोट लिया, कहा कि इतना पानी जियाने हो रहा है ना, जियान मतलब समझते हैं डिस्ट्रॉय, तो ये सब जियान हो रहा था पानी, तो जितना जियान का पानी था इस सबको मिला के कहा कि भाई देखो इसको एक अलग नाम दे दिया जाए। तो एक नाम दे दिया साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। इसे भूगोल ने मान्यता नहीं दिया है बबुआ, भूगोल ने इसे मान्यता नहीं दिया है। तो भले महासागर आप इसको गिन लेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन ऐसे महासागरों की संख्या 4 है। लेकिन आंसर में 5 आप कब लगाएंगे? जब आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी इस सब का एग्जाम में बैठिएगा तो आंसर कितना लगाना है? 5। ऐसे में अदरवाइज में आंसर कितना लगाना है? 4। कितने महासागर है? अरे कौन कह रहा है जी? प्रवेश तिवारी, मम्मी कसम सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। अरे भैया कसम क्या खा रहा है तुम लोग? पीडीएफ नहीं मिल रहा है तुम्हें? रुको हम भी देख लेते हैं। कह रहा है सर मम्मी कसम खा रहे हैं नहीं मिल रहा है पीडीएफ। यार बचपना का याद दिला देता है। पीडीएफ का एक परमानेंट उपाय करने लायक है। इसमें एक तो पीडीएफ का सेक्शन है, अलग कर देंगे। और वो ससुरा हमको परचेज करने के लिए बोल रहा है। बबुआ नोट्स में जाओ ना, नोट्स में देखो, जिसको पीडीएफ नहीं है बकलोल कहीं है, ऐसे जाओ लाइव क्लास, प्रीवियस क्लास, नोट्स, मैप तो ही है। इसको डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में चल जाएगा, कि गैलरी में नहीं आएगा, फाइल मैनेजर में चल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में, वहां से निकाल लेना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये महासागर। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टोटल महासागर अगर इसको देखिएगा तो कितने हो गए सब? 5। अदरवाइज में है कितना? 4। अब महासागर तो इतने हो गए सब। अब एगो हीरोइन थी, उस ससुरी तो और गया औत कर रही है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस ससुरी गई कहाँ हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। गाना सुनेगी नहीं? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब वही कोई लड़का गा देता तो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, तो लोग कहते हैं आवारा है साला। देखिए ये है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत। और ये है अटलांटिक। ये है आपका हिंद महासागर। ये आपका आर्कटिक। ये है आपका अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब अध्ययन की सुविधा के लिए इस प्रशांत महासागर को 2 भाग में बांट दिया गया, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, ताकि पढ़ने में इजी हो। भैया ये भी तो प्रशांत महासागर है। अटलांटिक को भी 2 भाग में बांट दिया गया, नॉर्दर्न अटलांटिक और साउदर्न अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत। उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। समझ में आ गया? अब जरा महासागर ये नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैंने हेल गई, अंतरिक्ष में चल गई।
7 समुंदर कैसे हुआ समझ में आएगी ना। अब हम लोग को 70-80 को समुंदर पढ़ना है कंप्लीट करके। चलिए अब इसको तो अब हम लोग कल करेंगे, मतलब मंडे के क्लास में। दिव्या भारती को कौन मार दिया? अरे बकलोल कर रहा है, संजय दत्त मार दिया। पता नहीं भैया, हमको नहीं पता है। दीपक कुमार सर मेरा आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बाबू। कुछ कुछ ऑनलाइन मिठाई उठाई भेजो। चलिए वो इतना समझ में आ गया। अब आपको छोटा छोटा सागर को पढ़ के पूरा कोना कोना में सागर खोज खोज के पढ़ाएंगे आपको, और आपको कल याद भी करना है। सादा नक्शा जिसको नहीं मिल रहा है वो नेट से डाउनलोड कर लेना है, सिंपल सा है। यहाँ लिखना है जाके नेट पर, क्या भैया, ब्लैंक माने सादा, BLAN के ब्लैंक मैप ऑफ किस चीज़ का चाहिए, तो वर्ल्ड का, WORLD वर्ल्ड, इस पर सर्च कर देना है। यहाँ कई ठो टाइटल बार खुलते हैं, सो देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ कई ठो खुलेंगे सर, तो इसमें ऊपरा लिखा रहेगा इमेज, तो इमेज पे क्लिक करेंगे। अब इसमें से जो पसंद आए उस पर टिप देना है, जो पसंद आए, जैसे जैसे इसी पे टिप दिए। जब ये टिपा जाए तो इसको सेव कर लेना है, और दुकानदार को कहना है निकाल दो, नहीं तो दुकानदार वैसे कह दो कि ते ही निकाल के दे। समझ में गया, वर्ल्ड मैप मिल गया, हो गया। अब इसको कल करेंगे, लो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल पूरा सागर आपको याद करा देंगे। अरे नरेंद्र मोदी कौन आ गया बेवकूफ इसमें, ये क्या लिखता है नरेंद्र मोदी, देखो बगलवा। भदौरिया कुमार मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सर। खुश रहिए बाबू, सब लोग खुश रहिए। अलग अलग कैसे प्रणाम सबका स्वीकार करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िए। हैप्पी बर्थडे।